हे एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज हम लोग फिर से 35-36 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो भी भौतिक विज्ञान का थ्योरी पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना वक्त को गंवाए हुए जो भी फैक्ट है उसे देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वो होता है ध्वनि का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? जब झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पे खड़े हो जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है? जब एक व्यक्ति के झूले की जगह हो उस स्पेस में अगर दो लोग बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंडरी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये टोटली फैक्ट है, इसलिए हम लोग कुछ भी इधर उधर का बात नहीं करेंगे, बस फैक्ट टू फैक्ट देखते चलेंगे कि क्या है, जिससे कि हमें आगे याद करने में इसको आसान होगा। और जितनी बार इसको देखेंगे इस वीडियो को उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह जो होता है वो उत्तल होता है। केशिका नली में जो जल का ऊपरी सतह होता है वो उत्तल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। जब द्रव का घनत्व अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पाड़े का जब एक बर्तन में रखा जाता है, पाड़े को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? जब हम पाड़े को किसी एक बर्तन में रखते हैं, पाड़े जो कि एक तत्व है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको जब रखते हैं तो उसका मेनिस्कस क्या होता है? तो उसका मेनिस्कस जो है वो घट जाता है, उसका मेनिस्कस जो है वो उत्तल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब पाड़े को हम लोग किसी बर्तन में रखते हैं तो उसका मेनिस्कस जो है वो उत्तल हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है। जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, तो जिससे देखा जाता है कि कभी कभी किसी के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर कान में दर्द, एयर जाने लगता है हवा के आवाज़ से, तो कान में दर्द वगैरह भी होता है। तो क्यों होता है ये? तो जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो उससे ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बराबर क्या होता है? तो एक बार के बराबर 10⁵ पास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का भार जो है वो अधिकतम निर्वात में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो लगभग 1/81 होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो 1/81 होता है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितने घंटे में ये चक्कर लगाता है? तो ये जो है 24 घंटे में चक्कर लगाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पे वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पे वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पलायन वेग को मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब किसी वस्तु को हम लोग अंतरिक्ष में मतलब ऐसे भेजने की कोशिश करते हैं, फेंकते हैं, किसी भी सामान को अगर ऊपर फेंको और वो ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया, तो उसका स्पीड मान लो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से है, तो वो वापस नहीं आएगा, तो उसी को पलायन वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो परिवर्तनशील होता है उसका भार। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जेट इंजन जो है वो
रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। एक गेंद की क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो 45 डिग्री पे फेंकने पे क्षैतिज दूरी जो है वो अधिकतम हो सकती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण घनत्व होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पे शून्य हो जाती है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो ये 360 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त हो सकता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? मतलब किसी भी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग है जो है वो सदैव कैसी होती है? तो वो सदैव अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि ध्वनि तरंग हमेशा अनुदैर्घ्य ही होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा? तो यहाँ बताना है कि नतिकोण कितना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो नतिकोण जो है वो 45 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है वो आवेश पे निर्भर नहीं करती है, संवेग पे, चाल पे और द्रव्यमान पे करती है, लेकिन आवेश पे निर्भर नहीं करती है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो जो अल्फा कण होता है वो सबसे अधिक अस्थायी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ जो है कि सबसे अधिक अस्थायी कण जो है वो न्यूट्रॉन होता है, न कि अल्फा कण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि सब कण में सबसे अधिक जो अस्थायी कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है। तो 26 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है वो प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंगस्ट्रम से प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक क्या होती है? तो श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक पॉइज होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 फैदम बराबर कितना होता है? तो 1 फैदम बराबर जो है वो 6 फीट होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 फैदम इक्वल टू 6 फीट। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक जो है वो सोल्स है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स के द्वारा किया गया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मानक दाब क्या होता है? तो पारे का 70 मिलीमीटर जो है वो मानक दाब होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? मतलब इसमें से क्या है जो कि वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। घनत्व जो है वो वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पारा जमता है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो ये -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जम जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या होता है? तो पायरोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पायरोमीटर जो है वो उच्च तापक्रम को मापता है। ये एक यंत्र है जो कि उच्च तापक्रम को मापता है। तो ये हम लोगों ने टोटल 37 क्वेश्चन किए हैं, जो कि पीछे हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था, उसे हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देख करके हम लोग इसका क्या रिवीजन कर लिए, और आगे भी ऐसे ही करके हम लोग रिवीजन करते जाएंगे। कुछ पार्ट में थ्योरेटिकल पार्ट होगा, कुछ पार्ट में एमसीक्यू होगा, जिसके थ्रू पढ़ करके और रिवीजन करते हम लोग चलेंगे। एग्ज़ाम आते आते तक हमारे माइंड में ये जितनी छोटी छोटी फैक्ट्स है वो बिल्कुल भी रटा हुआ सा हो जाएगा, जो कि आगे एग्ज़ाम के लिए आसान होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।